वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। ऐसा हमारे यहाँ पर अनादिकाल से कहा जाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी में हो या अन्य सभी पार्टियों में नेताओं का आना जाना, मिलना, रुकना, नाराज होना, प्रसन्न हो जाना लगा रहता है। स्मृति ईरानी एक बड़ा नाम रहा है भारतीय जनता पार्टी में, हो या मीडिया के क्षेत्र में हो या कि अन्य जो सामाजिक क्षेत्र हो। वो एक कद्दावर, साहसी, जुनूनी और मानवीय पक्षों से आपूरित एक विद्वत महिला रही है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता रहा हूँ। अभी बात इसलिए वापस उठी है कि वे कुछ ऐसा लगता है कि निराशा में थोड़ी चली गई और निराशा में जाते जाते उन्होंने यहाँ तक कर लिया कि ये घोषणा कर दी कि वो वापस अभिनय के क्षेत्र में जा रही है। अभिनय में आप हम सब जानते हैं कि वो सास भी कभी बहू थी, ऐसे किसी सीरियल में काम करती रही और वो धीरे धीरे इतने लोकप्रिय हुई कि घर घर में वो एक परिचित नाम बन गए। क्योंकि उनके पास में एक मीठी आवाज़ है, उनके पास में एक एक मोहित करने वाला चेहरा है, साथ ही अच्छा व्यक्तित्व है, भाषा पर पकड़ है। यद्यपि उनके ज्ञान को लेके, उनकी डिग्रियों को लेके बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन बात महत्वपूर्ण ये नहीं थी। बात ये कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। मैंने कभी कलम नहीं पकड़ी, कागज़ को नहीं छुआ, लेकिन उस कबीर को भी 100 से अधिक देशों में आज पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए ये अनुभव की पाठशाला में जिसने पढ़ा हो, वो तथाकथित जो जो पाठशालाएं हैं मनुष्य द्वारा बने हुई, जिनमें गुरु लोग पढ़ाते हैं, डिग्रियां देते हैं, उससे बृहत्तर, उससे महत्तर, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हम बात कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने ये घोषणा कर दी कि वो अब अभिनय के क्षेत्र में वापस जा रही है। अर्थात लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रही है। जब भी उनसे पूछा गया कि आपने राजनीति से संन्यास ले लिया, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। अब बात दूसरे पक्ष की आ रही। सामान्यतया भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी हो, आपको जब लूप लाइन में डाल दिया जाता है, भाई आप सब जानते हैं कि वो राहुल गांधी के सामने खड़ी हुई, पहला चुनाव हार गई। हारने के बावजूद मोदी जी ने या कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यसभा में लिया, राज्यसभा में नहीं लिया बल्कि उनको मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसा बड़ा मंत्रालय दिया, वो काम करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे करके वो 19 के चुनाव में दमदारी से राहुल गांधी को हराने में सफल हो गई। तीसरी बार खड़ी हुई, तीसरी बार वो हार गई। यद्यपि उत्तर प्रदेश में हवाएं खिलाफ चल रही थी और उसी विपरीत हवाओं की अंधड़ में स्मृति ईरानी भी बह गई। लेकिन उनके अंदर एक किस्म का 2024 के चुनावों से पहले पहले ही लोगों ने अहंकार की अनुभूति की कि स्मृति ईरानी अहंकार में कहीं वो दिखाई देती है। उनके कार्यों से, व्यवहार से, मिलने जुलने से, उक्ति से, इन सब से अहंकार झलक रहा है। शायद यही संगठन को या कि केंद्रीय नेतृत्व को थोड़ा अच्छा नहीं लगा होगा कि उनको आगे चल के जब वे हार गई तो वो पहले ऐसा सोच रही होगी कि जैसे 14 में मैं हार गई थी, लेकिन मुझे फिर भी उस समय राज्यसभा में लिया। इस बार स्मृति ईरानी को राज्यसभा में नहीं लिया और इसी नाराज़ी कह लीजिए, इसी असहमति कह लीजिए कि वह वहाँ से दिल्ली से ही उन्होंने रुख मुंबई की ओर कर लिया और वो अभिनय में जाने का बोल दिया। अब नहीं करती तो क्या क्या होना चाहिए था? होना ही चाहिए था। सामान्यतः एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जब आपके पास में कोई दायित्व तो नहीं है, आप किसी तरीके से सत्ता में भी नहीं है, तो संगठन में काम करें। संगठन के साथ आवाजाही आपके लगी रहनी चाहिए और निरंतर क्योंकि आपके व्यवहार से आपकी आकांक्षा झलकती है। आपका कैसा व्यवहार है, आप इन दिनों में क्या कर रहे हैं, उस आधार पर आपकी आकांक्षा अपने आप झलक जाती है कि आप चाहते क्या हो। संगठन जब उन्होंने कह दिया कि मैं तो अब अभिनय के क्षेत्र में जा रही हूं, यानी कि आपको संगठन में काम नहीं करना, आपको सत्ता में ही रहना। यही गलती थी। ये दूसरी गलती थी कि मुझे सत्ता में ही रहना है, मुझे आप राज्यसभा में रखिए, मुझे कोई आयोग प्रयोग दुनिया भर के होते कहीं रखिएगा, लेकिन मैं सत्ता में रहूंगी, संगठन में नहीं। क्योंकि संगठन में काम करना में जो 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 ज़रूरत पड़ती है उससे किनारा करना भी गलत है, क्योंकि सत्ता संगठन परे परे नहीं है।
सत्ता से संगठन में, संगठन से सत्ता में आना जाना लगा रहता है। जो नेता इन दोनों में सहज मन से काम करता रहता है, वही नेता आगे चल के लंबी दूरी तक यात्रा करता है, संगठन में भी, सत्ता में भी, पार्टी में भी। अब बात कर रहे हैं कि अभी उन्होंने कौन सी भूल सुधार ली। अभी एक बड़ी भूल, एक बड़ी गलती जो हम कह सकते थे, वो जो सुधार कर ली कि अभी जब नवीन जी बने, बिहार के ये नेता हैं और युवा है 45 साल के, उनको जब भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष की कमान दी तो विभिन्न लोग जो मिलने के लिए गए, उसमें स्मृति ईरानी भी गई और स्मृति ईरानी ने जा करके ये संकेत भी किया है, मुझे पता चला है, ये संकेत भी किया है कि वो अब संगठन में काम करना चाहती है। यही ठीक था, यही उन्होंने भूल सुधार कर ली। ये काश ये भूल सुधार पहले ही वो अमित शाह जी से मिलकर के या जेपी नड्डा जी से मिलकर कर लेती तो शायद उनको अभिनय में मैं जा रही हूँ यदि वहाँ भी उनके लिए उचित संभावना नहीं दिखी, वहाँ से भी वो लौट आई है। लेकिन अब देर आया दुरुस्त आया, ठीक है कि वो वापस संगठन में काम करेगी। और नितिन प्रवीण जी एक सहज मन से उनको स्वीकार भी किया है। एक सफल वो अभिनेत्री है, सफल नेता भी है, लेकिन ये जो अहंकार का कण थोड़ा आ गया था वो भी शमन हुआ जब वो संगठन में कार्य करने के लिए एक भूल सुधार कर लिए। आपको वीडियो ठीक लगा हो तो शेयर कीजिएगा, ये वीडियो स्मृति ईरानी तक भी जाए। मेरी आपसे इच्छा है कोई ऐसा लिंक हो कहीं कहीं से, या फिर खूब इसको शेयर करेंगे तो वहाँ तक चला जाएगा और अन्य नेताओं को भी इससे सीख मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ये कार्य हो रहा है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं कि उनको संगठन में लेने का निर्णय हो रहा है, जैसे जानकारी हमको प्राप्त हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। और आपसे मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट भी लिखिएगा। भारत माता की जय।